टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद की अध्यक्षता वाली समिति ने सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन या FGD इकाइयों को अनिवार्य करने की नीति को समाप्त करने की सिफारिश की है। यह बहस इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि SO2 उत्सर्जन नियंत्रण के लिए FGD इकाइयां जरूरी मानी जाती थी, लेकिन उनकी लागत और व्यावहारिकता पर सवाल उठ रहे हैं। अब जान लेते हैं FGD यूनिट के बारे में। FGD या फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट एक तकनीकी प्रणाली है जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए लगाई जाती है। इस यूनिट में आमतौर पर फ्लू गैस को क्षारीय रसायन जैसे चूना पत्थर या समुद्री जल से संपर्क कराया जाता है, जिससे SO2 का निष्कासन होता है और वह ठोस या तरल यौगिक में बदल जाता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से वायुमंडलीय प्रदूषण और अम्ल वर्षा को रोकने के लिए लगाई जाती है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में FGD प्रणालियों के प्रकार: गीला चूना पत्थर उपचार, इसमें चूना पत्थर का घोल फ्लू गैस के संपर्क में लाया जाता है जिससे SO2 हटता है और जिप्सम बनता है। सूखा सोर्बेंट इंजेक्शन, चूनित चूना पत्थर या अन्य सोर्बेंट फ्लू गैस में मिलाया जाता है जिससे SO2 सोख लिया जाता है। समुद्री जल उपचार, तटीय संयंत्रों में समुद्री जल का उपयोग SO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं SO2 उत्सर्जन खतरा क्यों है। SO2 एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जो श्वसन संबंधी बीमारियां, अम्ल वर्षा और PM 2.5 कणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। भारत में PM 2.5 का लगभग 15% योगदान कोयला आधारित संयंत्रों से निकलने वाले SO2 से बनते द्वितीय कणों से होता है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। भारत में FGD इकाइयों की स्थिति: 2015 में MOEFCC ने सभी कोयला आधारित TPPs में FGD अनिवार्य किया था। पहली समय सीमा 2018 थी जो बार बार बढ़ाई गई। अब 2027 से 2029 तक की समय सीमा है। 1 अगस्त 2024 की सरकारी प्रेस के अनुसार भारत में 537 कोयला आधारित TPP में केवल 39 में ही FGD इकाइयां स्थापित की गई हैं। FGD लगाने में प्रति मेगावाट 1.2 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जिससे बिजली दरों पर असर पड़ता है। अब जान लेते हैं FGD इकाइयां विवादास्पद क्यों हैं। लागत: FGD यूनिट्स महंगी हैं जिससे बिजली उत्पादन लागत बढ़ती है। अनुपालन में देरी: अधिकांश संयंत्रों ने समय सीमा का पालन नहीं किया। नीति बहस: सरकार का तर्क है कि इससे बिजली महंगी होगी और उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्वच्छता, हवा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। विकल्प: विशेषज्ञों के अनुसार SO2 हटाने के लिए FGD का कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। कोयले की धुलाई से सल्फर नहीं हटता। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। FGD यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस यूनिट में आमतौर पर फ्लू गैस को क्षारीय रसायन जैसे चूना पत्थर या समुद्री जल से संपर्क कराया जाता है। 2. यह प्रणाली मुख्य रूप से वायुमंडलीय प्रदूषण और अम्ल वर्षा को रोकने के लिए लगाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।